मारिया अगर इस घर में रही ना तो मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। मैं आ रहा है उसने मेरे बच्चे को, कातिल है वो मेरे बच्चे की, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसका तो दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसने ये सब किया क्यों? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सामने से हटे। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। आपके साथ आपके घर जाऊंगी। पागल हो गई हो? मैं हूं ना। उस मारिया की वजह से तुम अपना घर क्यों छोड़ोगी? ऐसा तिगनी का नाच नचाएगा कि वो लोग याद करेंगे। मैं यहाँ बातें करने नहीं आया। तुम होते कौन हो उसे घर से निकालने वाले? बल्कि इसे घर से निकालने के लिए आया हूँ। बेटियां तो पैदा होते ही पराई हो जाती है, तो किस बात का हक? तुम अकेले वारिस नहीं हो इस घर के। इस घर का बेटा वारिस हूँ मैं। पहले मैं इसे घर से निकालूंगा। इतने बदलिहाज मत बनो शारे, बेटियों का भी हक होता है। फिर एक भी कदम तुमने आगे और बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, और अगर तुम मारिया को इस घर से निकालोगे ना तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगे। आप दोनों को जायदाद से बेदखल करूंगा ना तो हकीकत बदलेगी। आप इसे मुझसे बचा लेंगी, लेकिन मैं इसे घर से निकाले बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। रुक जाओ शारिक। आप मेरे बढ़ते कदमों को रोक नहीं सकती, समझी? रोक सकती हूँ मैं। मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे रही हैं आप? हाँ, दे रही हूँ धमकी। फिर तुम्हारा ठिकाना ये घर नहीं होगा, जेल होगी। लेकिन मेरे इरादों को नहीं बदल सकती। आप मुझे धमका कर पीछे हटने पे मजबूर तो कर सकती हैं। तुम ठीक हो ना भाई? घर जाने का इरादा नहीं है? इतनी बेइज्जती ना अच्छी नहीं होती बिलाल। मुझे प्रेजेंटेशन फाइनल करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर नहीं जाने वाली मैं। मत देखो ऐसे, फिर से मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें मुझसे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ तुमसे। तो तुमने अपनी आना का मसला बनाने के बजाय अंडरस्टैंड किया, इसलिए थैंक्स। मैं मारिया को एक नजर इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नाज़ीन भाभी ने कचरा फैलाया था मेरे कमरे के सामने। कौन आ गई? अरे वही मनूस मारिया। हाफिज देखो बेटा, खैर आप ओके नहीं है, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगी। दरअसल गुड़िया बाजी, इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है। मान देख के मुझे लग रहा है कि वो यहीं पे रुकी। भाई अपने शौहर के पास जाए और मारिया को भी अपने साथ ही रखे। खैर आपकी आवाज से मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ। ज्यादा अच्छाई भी जान का अजाब बन जाती। ऐसा प्यार बीवी सब साथ मिला है तो साथ में बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सभी अब खामोशी हो गई, लगता मामला निमट गया। आफिया और हमजा के दरमियान में आने वाला ये ट्विस्ट आपको कितना अभी से ही मज़ा दे रहा है, क्योंकि हमजा नहीं चाहता कि आफिया और उसके बीच में ये मसला आए कि वो अपनी कज़न से जिस सिचुएशन में निकाह करने के लिए राज़ी हुआ था, वो चाहता है कि आफिया को ये पता चलने से पहले ही वो सारी हकीकत बता दे। लेकिन आफिया और हमज़ा को तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, इसीलिए वो आफिया से ये बात डिस्कस नहीं कर पा रहा, जो कि उसे ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान की हुई है। अब हमज़ा ने काफ़ी हद तक आफिया को ये बता दिया है कि वो किसी बड़े मसले की बात कर रहा है, और ये भी कि अगर उसने आफिया को ये सब कुछ बताया तो आफिया का मूड ख़राब हो जाएगा। अब क्या आफिया को अपनी परेशानियों के बावजूद इस बात का अंदाज़ा होगा कि जिस तरीके से हमज़ा ने कहा है कि वो बात करेगा आफिया से सादिया से, तो क्या सादिया जब हमज़ा उसे अपने कज़न से होने वाले इस निकाह के बारे में बताएगा तो क्या वो समझ पाएगी कि हमज़ा ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि हमज़ा ने फुप्पो की जान बचाने के लिए इतना बड़ा फ़ैसला किया है। और इसीलिए जैसे सादिया अपने बहन भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद से गुज़रती है, इसी तरीके से हमज़ा को भी अपनी फुप्पो की जान बचाने के लिए इस कदर बड़ा फ़ैसला लेना पड़ा। और यही वजह है कि वो
अब सादिया को ये सारी बातें ना सिर्फ बताना चाहता है बल्कि उसे लग रहा है कि सादिया को ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हमज़ा ने अपनी कज़न से अगर शादी की है तो उसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों हमज़ा को अपनी कज़न से शादी करनी पड़ी। क्या वजह है हमज़ा और उसकी कज़न की शादी के पीछे। क्या हमज़ा कभी भी ये बात सादिया को समझाने में कामयाब होगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि सादिया बाजी जो कि अपने बहन भाइयों के लिए हर हद से गुज़र जाती हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमज़ा ने अपनी कज़न से शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फुप्पो की जान बचाने की वजह से की है, तो क्या वो भी इस बात को समझेगी। अरे और फिर दोनों इस बात को समझते हुए ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हमज़ा को ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और इसीलिए आज हमज़ा ना चाहते हुए भी अपनी फुप्पो की बेटी से निकाह करने की वजह से सादिया से निगाहें चुरा रहा है। यही वजह है कि अब उससे ये लग रहा है कि शायद सादिया को ये सब कुछ वक्त रहते हमज़ा को बता देना चाहिए, वरना शायद दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। और हमज़ा को ये सब कुछ सही लग रहा है क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। सादिया हमज़ा के दूसरे निकाह की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी क्योंकि वो हमज़ा से मोहब्बत करती है और वो नहीं चाहती कि उसके और हमज़ा के दरमियान कोई भी आए। इसीलिए सादिया को हमज़ा की ये बात सुनकर ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी क्योंकि उसने हमज़ा के लिए अपने आप को जिस तरीके से हर चीज़ हमज़ा के मुताबिक की है, अब उसे लगता है कि उसके और हमज़ा के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमज़ा ने जितना बड़ा कदम उठा लिया है उसके बाद तो शायद आफिया ये सब सोच भी नहीं सकती थी कि हमज़ा उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। और जब ये बात आफिया को पता चलेगी कि किस तरीके से वो और हमज़ा अब एक दूसरे से जुदा होने लगे हैं क्योंकि हमज़ा की ज़िंदगी में अब उसकी कज़न आ गई है। हालांकि हमज़ा अपनी कज़न से वो मोहब्बत और उनसियत नहीं रखता, इसके बावजूद भी वो यही चाहता है कि सादिया उसके और उसकी कज़न के बारे में कुछ भी गलत ना समझे बल्कि दोनों की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे। क्या लगता है आपको, क्या सादिया अपनी और हमज़ा की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगी और वो ये सब कुछ नॉर्मली हैंडल करेगी, या फिर सादिया हमज़ा के साथ उसकी कज़न को किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं करेगी? अपनी राय से आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमज़ा और उसकी कज़न का निकाह सादिया किस तरीके से लेने वाली है। और क्या अगर आप सादिया की जगह होते
تو آپ بھی ایسے اپنے ہسبینڈ کے نکاح کو برداشت کر لیتے یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی حمزہ کے اپنے کزن سے نکاح کے بارے میں کیا رائے ہے۔ کیا حمزہ کو یہ نکاح کرنے سے پہلے سعدیہ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، یا پھر حمزہ نے جو چپ چاپ سے اپنی کزن سے نکاح کیا ہے وہ ہی اس کو کر لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ جیسی سچویشن تھی اس میں وہ سعدیہ کو سب کچھ بتا نہیں سکتا تھا، اور اگر حمزہ نکاح سے پہلے سعدیہ کو سب کچھ بتا بھی دیتا تو شاید سعدیہ یہ سب کچھ اس طریقے سے برداشت نہ کرتی، کیونکہ اپنے شوہر کی دوسری شادی عورت کسی بھی طریقے سے برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ حمزہ کو اپنی کزن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ کو سعدیہ کو یہ سب بتانا چاہیے، یا اس سے پہلے ہی اسے اپنی کزن کو ڈائیورس کر دینا چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ حمزہ اور اس کی کزن کی شادی کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نکاح، یہ شادی ضروری تھی، یا پھر یہ سب کچھ ایک فضول کی سچویشن بنائی گئی تھی اور اس سچویشن سے آپ ریلیٹ نہیں کر رہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ فیملی پالیٹکس پہ بننے والا یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگ رہا ہے، اور کیا آپ اس ڈرامے سے اور اس کے کریکٹر سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی بلال، شارق، رانی اور نازنین جیسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ جتنی بد فطرت نازنین ہے، کیا رانی ویسی نہیں ہے؟ اور جس طریقے سے رانی کے ساتھ ہوا، یعنی کہ نازنین کی ماں نے جیسے رانی کا پیر جلا دیا، کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ یا پھر اس کے باوجود رانی کا بلال کو یہ کہنا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا؟ کیا لگتا ہے آپ کو، رانی کیا صحیح کر رہی ہے، یا پھر رانی کو صرف اور صرف اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا شوہر بلال صرف اور صرف اپنی بیوی کی وجہ سے ہی اتنی آواز بلند کر رہا ہے اور اسی کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا؟ ایسے میں رانی کو غلط ہوتے ہوئے بھی بلال کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی عزت تھانے کچہری میں جائے، اسی لیے اسے لگا کہ شاید بلال کو شارق اور اس کی ساس کو پولیس میں نہیں دلوانا چاہیے تھا اور اپنی کمپلین کو واپس لے لینا چاہیے تھا۔ کیا سچ میں بلال کو اپنی کمپلین واپس کرنی چاہیے تھی، یا پھر اسے شارق کو جیل کی ہوا کھلوا دینی چاہیے تھی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو شارق واپس آیا ہے، بجائے اس کے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، بلکہ وہ اور زیادہ غصے میں بھر چکا ہے، اور وہ بلال کو کہتا ہے کہ وہ اس سے سب کا بدلہ بھی لے گا۔ کیا سچ میں شارق بلال سے بدلہ لے گا، اور کیا شارق کو بلال کے ساتھ آگے چل کر نارمل بیہیو کرنا چاہیے، اور شارق غلطی پر ہے، اس بات کا احساس شارق اور نازنین کو کبھی ہوگا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور پاکستان یا پھر دنیا کے کس حصے سے آپ ڈرامہ سیریل دیوار دیکھ رہے ہیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیوار کے علاوہ کون سا پاکستانی ڈرامہ آج کل آپ فالو کر رہے ہیں، اور کس پاکستانی ڈرامہ کے
आप फैन हैं? कमेंट सेक्शन में ड्रामे का नाम लिखना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में शारिक और नाज़नीन जैसा कि सबके साथ बुरा कर रहे हैं, एंड में उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शारिक और नाज़नीन जिस तरीके से हर एक के दिल को दुखा कर बद्दुआएं ले रहे हैं, जैसा कि आफिया ने भी कहा, जैसा वो कर रही हैं वैसा ही उन्हें मिल रहा है। आफिया और अहमद ने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर आफिया का अपना बाप कैसे आफिया के साथ इतना बुरा कर सकता है कि वो उसे उसकी मोहब्बत से दूर करने की प्लानिंग्स कर रहा है और फहद जैसे लालची लड़के की ज़िंदगी में आफिया को देना चाहता है। क्या सच में आफिया के डैड फहद और नाज़नीन अपनी इस घटिया चाल में कामयाब हो जाएंगे, या फिर आफिया और अहमद की मोहब्बत इतनी मजबूत होगी कि दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएं, दोनों की मोहब्बत उस सब का मुकाबला कर लेगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो कि आप देख रहे हैं हम टीवी से दीवार, आपको वो ड्रामा कैसा लग रहा है? क्या आप इस ड्रामे से और इसके किरदारों से रिलेट कर रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमज़ा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो गुड़िया बाजी को अपनी फुप्पो की बेटी के निकाह की हकीकत बता दे, लेकिन जब भी हमज़ा ये सब कुछ करना चाहता है, कोई ना कोई चीज़ दोनों के बीच में ऐसी आ जाती है कि हमज़ा चाहकर भी ये बात गुड़िया बाजी से नहीं कह पा रहा कि वो कितना ज़हनी तौर पर परेशान है और वो अपनी दूसरे निकाह की बात अपनी बीवी को बताने के लिए बेचैन है। जब हमज़ा ये कहता है सादिया को कि जब वो उसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो सादिया का मूड ख़राब हो जाएगा। इस बात से सादिया सच में परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी भी क्या चीज़ है कि जिससे हमज़ा को पहले ही पता है कि सादिया का मूड ख़राब हो जाएगा, इसीलिए वो उससे पूछती है कि वो उसे बता दे कि ऐसी क्या बात है। लेकिन हमज़ा उस वक्त भी अपनी पुप्पो के कॉल आने की वजह से वहाँ पर से चला जाता है, क्योंकि उसकी कज़न ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। लेकिन हमज़ा ये बात सादिया को नहीं बता सकता कि जिस कज़न ने सुसाइड अटेम्प्ट की है वो कोई और नहीं बल्कि खुद हमज़ा की वाइफ का दर्जा रखती है। जब ये बात पता चलेगी सादिया को, तो सादिया इस सब में किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि सादिया को तो यही लग रहा है कि हमज़ा उससे करता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत और हमज़ा उसको धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, जो कि सच भी है, क्योंकि हमज़ा सच में सादिया से और अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों को कोई तकलीफ दे। लेकिन उसके बावजूद भी हमज़ा ये बात छुपाने पर मजबूर है, क्योंकि जब वो ये बात बताना चाह रहा है कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उसके और सादिया के दरमियान आ जाती है, और इसी वजह से हमज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसे सादिया को सारी बात बता देनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि हमज़ा सादिया को ये सारी बात बताने में कब तक कामयाब होगा, और क्या सच में हमज़ा सादिया को ये सब कुछ बताने से पहले ही सादिया पर यह हकीकत खुल जाएगी कि हमज़ा की तो अपने कज़न के साथ पहले ही निकाह हो चुका है, और इस निकाह को छुपाने के लिए हमज़ा ने कितने जतन किए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या सच में हमज़ा सादिया से ये बात छुपा पाएगा? और जब सादिया को ये बात पता चलेगी कि हमज़ा ऑलरेडी अपने कज़न से निकाह कर चुका है और अभी तक वो ये बात सादिया को नहीं बता रहा, तब वो क्या करेगा?
क्योंकि अभी तक तो सादिया को पूरी सच्चाई नहीं पता और ना ही वो ये जानती है कि हमजा ये सब उससे क्यों छुपा रहा है, क्योंकि सादिया को तो यही लग रहा है कि शायद हमजा इस्लामाबाद किसी काम के सिलसिले में जाता है, लेकिन जब वो उसे कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए तब हमजा की खामोशी सादिया को कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन बहुत जल्द सादिया के ऊपर ये बम गिरने वाला है कि हमजा जो जाता है बार बार इस्लामाबाद तो वहाँ पर है उसकी बीवी। अब इस बात को सादिया किस तरीके से लेगी और क्या सादिया और हमजा के दरमियान इस चीज़ को लेकर आ जाएंगी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कि फिर वो दोनों कभी भी एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे। क्या लग रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सादिया जो कि अपने बहन भाइयों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है वो हमजा की सिचुएशन को समझेगी या फिर शौहर की बेवफाई मानते हुए हमजा से किनारा कर लेगी? आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि हमजा और सादिया के दरमियान आने वाली इस मिसअंडरस्टैंडिंग को नाज़नीन किस तरीके से कैश करने वाली है, क्योंकि नाज़नीन और शारिक हर हाल में अपने घर वालों के ख़िलाफ़ ही सोचते हैं और अभी भी वो यही चाहते हैं कि हमजा और गुड़िया बाजी के दरमियान वो कुछ भी ऐसा करवाने में कामयाब हो जाएं कि जिसकी वजह से दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके बाद हमजा और गुड़िया एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। क्या लगता है आपको कि इस सब में नाज़नीन और नाज़नीन और शारिक कामयाब होंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि हमजा और नाज़नीन जो है हमजा और सादिया के दरमियान नाज़नीन और शारिक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में किस हद तक कामयाब होंगे और जो तलवार हमजा के सर पर लटक रही है अपनी कज़न से शादी की, क्या हमजा वो सादिया को बताकर अपने और सादिया के रिश्ते में ख़राबी पैदा कर लेगा या फिर सच में वो सादिया को ये बात इस तरीके से बताएगा कि सादिया इस सबको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि सादिया को पता है कि चाहे जो भी हो हमजा उसके साथ बेवफाई नहीं करेगा, क्योंकि हमजा भी उससे बहुत मोहब्बत करता है और इस बात की गवाह खुद सादिया है। क्या फिर भी सादिया इस सब को नहीं समझेगी और उसे यही लगेगा कि शायद हमजा भी दूसरे मर्दों की तरह बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने के ना सिर्फ ख्वाब देखता है बल्कि उसने दूसरी शादी करके अपने और सादिया के दरमियान काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा कर ली हैं। आपको क्या लगता है कि सादिया इन सब बातों को लेकर हमजा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी या फिर सादिया और हमजा के दरमियान इस चीज़ को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुड़िया बाजी और हमजा के बीच में आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा गलती किसकी होगी, हमजा की या फिर गुड़िया की, कि जो अभी तक हमजा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है? क्या लगता है आपको? क्या गुड़िया को हमजा की बातों पर भी इतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि वो अपने और अपने बहन भाइयों के मसले को देती है? जिस तरीके से उसने हमेशा हमजा को अपने बहन भाइयों के मसलों में इग्नोर किया है, अगर कोई और मर्द होता तो शायद वो इस तरीके से सादिया से दूसरी शादी करने के बाद रिग्रेट ना करता और शायद वो सादिया को बताता भी नहीं। लेकिन हमजा सच्चा है, इसीलिए वो हर हाल में सादिया से अपने दिल की बात कहना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि वो उसके साथ ऐसा कुछ भी ना करना चाहता था और ना ही वो
उन सब चीज़ों के लिए दिल से राज़ी था। जिस मिसअंडरस्टैंडिंग और जल्दबाजी में उनका निकाह हुआ है, इस चीज़ को लेकर हमज़ा काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहा है और इसीलिए वो अब जाकर सादिया को हर बात भी बताना चाहता था, लेकिन सादिया खुद ही उससे कोई भी बात नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि सादिया के तो मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। और जब सादिया और हमज़ा के दरमियान इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी तो क्या सच में सादिया इस सब को भी म्यूचुअली डिसाइड करके इस मसले को हल कर लेगी, या फिर हमज़ा और सादिया राहें अपनी जुदा कर लेंगे, क्योंकि हमज़ा को ये लग रहा है कि शायद सादिया उसके और उसकी कज़न के निकाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन सादिया काफ़ी ज़्यादा समझदार होने के साथ साथ हमज़ा की बीवी है और वो शायद अपने शौहर के दूसरे निकाह की कोई भी वजह जस्टिफाई नहीं कर पाएगी और उसे यही लगेगा कि शायद अब हमज़ा किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है और इसीलिए वो दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुदा होने लगेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देगी नाज़नीन और शारिक को और बिलाल को भी। बिलाल जो कि ये सोच रहा है कि हमज़ा हमेशा गुड़िया बाजी के आगे नंबर बढ़ाता है, तो जब उसे ये पता चलेगा कि हमज़ा और गुड़िया के बीच में फूट पड़ने लगी है और दोनों के बीच में अब मिसअंडरस्टैंडिंग इस कदर की बढ़ चुकी है कि शायद गुड़िया हमज़ा से अलग होने के बारे में भी सोचेगी। आपको क्या लग रहा है कि गुड़िया और हमज़ा क्या सच में अलग हो जाएंगे, या फिर गुड़िया अपनी समझदारी इधर भी दिखाएगी और हमज़ा के साथ अपने रिश्ते को इस तरीके से बर्बाद होने नहीं देगी? क्या लग रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि हमज़ा और सादिया इस चीज़ को किस तरीके से डील करेंगे। और अगर आप हमज़ा या सादिया की जगह पर होते तो क्या आप भी इस मसले को ऐसे ही डील करते, या फिर आप इस मसले को हल करने के लिए क्या करते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सादिया और हमज़ा के दरमियान आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को सादिया अपनी समझदारी से डील कर सकती है, क्योंकि हमज़ा आम मर्दों की तरह सादिया को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो सादिया के साथ ये सब कुछ कर गया सिर्फ और सिर्फ अपनी फुप्पो के वजह से, जिनको तकलीफ़ में वो नहीं देख पाया। क्या हमेशा के लिए अब फुप्पो की बेटी सादिया और हमज़ा के दरमियान रहेगी, या फिर बहुत जल्द हमज़ा अपनी कज़न से पीछा छुड़वा लेगा? क्या हमज़ा दोनों बीवियों को एक साथ लेकर चलने वाला है और कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है? जिस तरीके से आफिया के डैड हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आफिया और अहमर को वो अलग कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आफिया के लिए अहमर बेस्ट चॉइस नहीं है, बल्कि बेस्ट चॉइस तो फ़हद है आफिया के लिए। इसीलिए वो जानबूझकर अहमर की इंसल्ट अपने एम्प्लॉय से करवाते हैं ताकि आफिया को ये बात बुरी लगे और अहमर को भी इस सब पर गुस्सा आए और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जब ये सारी बातें अहमर और आफिया के रिश्ते में दूरियां बनाने में
आने लगेंगी, तब फाहद दोनों के बीच में इस कदर दूरियां डेवलप करेगा कि आफिया ना चाहते हुए भी अपने शोहर अहमर को गलत समझेगी और वो चली जाएगी अहमर की तरफ, क्योंकि अहमर इस वक्त में उसे यही जताएगा कि वो हर बात और हर सिचुएशन आफिया की समझ रहा है और आफिया सही है, इस बात का फहद को पूरा पूरा एहसास है। और वो ये भी जानता है कि जिस तरीके से अहमर रिएक्शन दे रहा है और दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, ये सब फाहद की वजह से है। इसीलिए फाहद ये डिसाइड करेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा आफिया को पैम्पर करेगा और उसे बताएगा कि यहाँ पर आफिया की नहीं बल्कि है अहमर की गलती। और जब अहमर को गलत समझते हुए आफिया बार बार उससे झगड़ेगी तो फिर दोनों के बीच में दूरियां आने लगेंगी। घर में इन दूरियों में नाज़नीन खूब मिर्च मसाला डालेगी और ऑफिस में तो ये काम फहद और उसके एम्प्लॉय और डैड करने के लिए बेकरार बैठे हैं। आफिया जो कि पहले भी अहमर और सादिया जो पहले ही आफिया और अहमर के दरमियान आई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करवा चुकी थी, इस बार अपने और हमजा के मामले में इस कदर परेशान होगी कि वो भी आफिया और अहमर के दरमियान आई इस दूरी को शायद ही रिजॉल्व कर पाए और वो भी अब आफिया और अहमर के दरमियान आई इस दूरी को ख़त्म करने में इसलिए नाकाम हो जाएगी क्योंकि उसके पास अहमर और आफिया के रिश्ते को सुलझाने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि उसका और अहमर का अपना रिश्ता ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का शिकार होगा। इसीलिए आफिया को समझ ही नहीं आएगा कि वो किस तरीके से अहमर और आफिया के दरमियान आई इस दूरी को दूर करे, क्योंकि वो तो खुद ही ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान होगी कि किसी तरीके से वो हमजा और उसके कज़न के निकाह की हकीकत जानने के बावजूद भी यही सोचेगी कि शायद हमजा जानबूझकर उससे ये बात ना सिर्फ छुपा रहा था, बल्कि जब आफिया को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद हमजा निकाह कर ही चुका है अपनी कज़न से, तो फिर वो भी चाहेगी कि चलो जैसे भी दोनों का निकाह हुआ है लेकिन खुद ही बता रहा है उसको उसका शौहर, तो शायद वो उसे माफ़ करने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है ये सादिया को भी कि हमजा उससे बहुत मोहब्बत करता है और यही सब तो लगता था अहमर और उसकी वाइफ आफिया को भी, लेकिन उन दोनों के बीच में आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में बहुत सारे लोगों का हाथ था। यही वजह है कि दोनों अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में भी इस तरीके के लोग मौजूद हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस कदर तलखियाँ भर कर खुश रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों की कमी है कि जो आपको इस तरीके से खुल्लम खुल्ला तबाह बर्बाद करें? और शारिक जिसे गुड़िया बाजी ने ये धमकी दी है कि अगर उसने कुछ भी किया उनकी फैमिली के साथ तो शायद गुड़िया बाजी अब शारिक को माफ़ नहीं करेंगी। क्या सच में शारिक गुड़िया बाजी की इस धमकी से डरेगा, या फिर शारिक हमेशा की तरह अपनी मनमानी करेगा और गुड़िया बाजी की इस बात पर भी कान नहीं धरेगा? और गुड़िया बाजी को जिस तरीके से शारिक ने धक्का दिया है उसके बाद क्या लगता है, क्या शारिक
और अहमद के बीच में होने वाली हाथापाई के नतीजे में अहमद और शारिक क्या करेंगे और किस तरीके से इस मामले को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से अहमद ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा कि जिस तरीके से शारिक ने उसकी बहन को ऐसे धक्का दिया, चाहे वो गलती से ही दिया हो, और गुड़िया बाजी को लगने वाली चोट के बाद क्या अब हमजा एक बार फिर से गुड़िया को यहाँ आने से रोक देगा, क्योंकि उसे पहले ही ये लगता है कि उसके भाई इस काबिल नहीं है कि गुड़िया बार बार वहाँ जाए, और इसीलिए वो गुड़िया को मना करता है कि वो बार बार अपने घर पर ना जाया करे। लेकिन क्या गुड़िया बाजी हमजा की ये बात मानते हुए अपने भाइयों से दूरी बनाकर रखेंगी, या फिर वो अब अपने भाइयों के लिए एक बार फिर से हमजा के खिलाफ जाएंगी, क्योंकि हमजा ने ये नहीं सोचा था कि गुड़िया के साथ उसकी फैमिली में ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इस बार तो शारिक अपनी हर हद ही क्रॉस कर जाएगा, और अब शायद गुड़िया को भी एहसास होगा कि शारिक और नाज़नीन हर हद से गुजर गए हैं, और अहमद अपनी इन घरेलू परेशानियों की वजह से शायद आफिया और फहद की बातों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर इतना उलझ जाएगा, और ऐसे वक्त में ना वो ऑफिस को वक्त दे पाएगा और ना ही उसे ऑफिस वालों की तरफ से इज्जत मिलेगी। इसी वजह से शायद उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी होगी, और इन्हीं ज़हनी उलझनों की वजह से अहमद और आफिया के रिश्ते में भी दरार आएगी। आपको क्या लगता है कि अहमद और आफिया अपने रिश्ते में आने वाली इस दरार का मुकाबला कैसे करेंगे? क्या सच में अहमद और आफिया हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, या फिर सच में दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप ये ड्रामा दीवार पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।